ओशो कहते हैं कि बच्चे पर दबाव न डालें, कभी भी जबरदस्ती न करें, भूल कर भी हिंसा न करें, बहुत प्रेम से, अपने जीवन के परिवर्तन से, बहुत शांति से, बहुत सरलता से बच्चे को सुझाएं, आदेश न दें। यह न कहें कि ऐसा करो, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कहता है, ऐसा करो, तभी भीतर यह ध्वनि पैदा होती है, सुनने वाले में कि नहीं करेंगे। यह बिल्कुल सहज है। उससे यह मत कहना कि ऐसा करो, उससे यही कहना कि मैंने ऐसा किया और आनंद पाया। अगर तुम्हें आनंद पाना हो तो इस दिशा में सोचना, उसे समझाना, उसे सुझाव देना, आदेश नहीं, उपदेश नहीं। उपदेश और आदेश बड़े खतरनाक सिद्ध होते हैं। उपदेश और आदेश बड़े अपमानजनक सिद्ध होते हैं। छोटे बच्चे का बहुत आदर करना, क्योंकि जिसका हम आदर करते हैं उसको ही केवल हम अपने हृदय के निकट ला पाते हैं। यह हैरानी की बात मालूम पड़ेगी। हम तो चाहते हैं कि छोटे बच्चे बड़ों का आदर करें, हम उनका कैसे आदर करें? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे आदर करें माँ बाप का, तो आदर देना पड़ेगा। यह असंभव है कि माँ बाप अनादर दें और बच्चों से आदर पालें। यह असंभव है। बच्चों को आदर देना जरूरी है और बहुत आदर देना जरूरी है। उगते हुए अंकुर हैं, उगता हुआ सूरज हैं। हम तो व्यर्थ हो गए, हम तो चुप गए। अभी उसमें जीवन का विकास होने को है। यह परमात्मा ने एक नए व्यक्तित्व को भेजा है, वह उबर रहा है। उसके प्रति बहुत सम्मान, बहुत आदर जरूरी है। आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक खुद के व्यक्तित्व के परिवर्तन के द्वारा उस बच्चे के जीवन को भी परिवर्तित किया जा सकता है। अंतर्मुखी कोई तभी बन सकता है जब भीतर आनंद की ध्वनि गूंजने लगे। हमारा चित्त वहीं चला जाता है जहां आनंद होता है। अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर कोई वहाँ एक वीणा बजाने लगे और गीत गाने लगे तो फिर आपको अपने मन को वहाँ ले जाना थोड़ा ही पड़ेगा। वह चला जाएगा। आप अचानक पाएंगे कि आपका मन मुझे नहीं सुन रहा है। वह वीणा सुनने लगा, मन तो वहाँ जाता है जहाँ सुख है, जहाँ संगीत है, जहाँ रस है। बच्चे बहिर्मुखी इसलिए हो जाते हैं कि वे माँ बाप को देखते हैं दौड़ते हुए बाहर की तरफ। एक माँ को वे देखते हैं बहुत अच्छे कपड़ों की तरफ दौड़ते हुए देखते हैं, गहनों की तरफ दौड़ते हुए देखते हैं, बड़े मकान की तरफ दौड़ते हुए देखते हैं, बाहर की तरफ दौड़ते हुए। उन बच्चों का भी जीवन बहिर्मुखी हो जाता है। अगर वे देखें एक माँ को आंख बंद किए हुए और उसके चेहरे पर आनंद झरते हुए देखें, और वे देखें एक माँ को प्रेम से भरे हुए, और वे देखें एक माँ को छोटे मकान में भी प्रफुल्लित और आनंदित, और वे कभी कभी देखें कि माँ आंख बंद कर लेती है और किसी आनंद लोक में चली जाती है, वे पूछेंगे कि यह क्या है? खेहा चली जाती हो। वे अगर माँ को ध्यान में और प्रार्थना में देखें, वे अगर किसी गहरी तल्लीनता में उसे डूबा हुआ देखें, वे अगर उसे बहुत गहरे प्रेम में देखें, तो वे जानना चाहेंगे कि कहाँ जाती हो, यह खुशी कहाँ से आती है, यह आंखों में शांति कहाँ से आती है, यह प्रफुल्लता चेहरे पर कहाँ से आती है, यह सौंदर्य, यह जीवन कहाँ से आ रहा है। वे पूछेंगे, वे जानना चाहेंगे, और वही जानना, वही पूछना, वही जिज्ञासा, फिर उन्हें मार्ग दिया जा सकता है। तो पहली जरूरत है कि अंतर्मुखी होना खुद सीखें। अंतर्मुखी होने का अर्थ है घड़ी दो घड़ी को 24 घंटे के जीवन में सब तरह से चुप हो जाएं, मौन हो जाएं, भीतर से आनंद को उठने दें, भीतर से शांति को उठने दें। सब तरह से मौन और शांत होकर घड़ी दो घड़ी को बैठ जाएं। जो माँ बाप 24 घंटे में घंटे दो घंटे को भी मौन होकर नहीं बैठते, उनके बच्चों के जीवन में मौन नहीं हो सकता। जो माँ बाप घंटे दो घंटे घर में प्रार्थना में लीन नहीं हो जाते हैं, ध्यान में नहीं चले जाते हैं, उनके बच्चे कैसे अंतर्मुखी हो सकेंगे? बच्चे देखते हैं माँ बाप को कलह करते हुए, द्वंद्व करते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, दुर्वचन बोलते हुए। बच्चे देखते हैं माँ बाप के बीच कोई बहुत गहरा प्रेम का संबंध नहीं देखते, कोई शांति नहीं देखते, कोई आनंद नहीं देखते, उदासी, ऊब, घबराहट, परेशानी देखते हैं। ठीक इसी तरह की जीवन की दिशा उनकी हो जाती है। बच्चों को बदलना हो तो खुद को बदलना जरूरी है। अगर बच्चों से प्रेम हो तो खुद को बदल लेना एकदम जरूरी है। जब तक आपके कोई बच्चा नहीं था, तब तक आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी।
बच्चा होने के बाद एक अद्भुत जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई। एक पूरा जीवन बनेगा या बिगड़ेगा और वह आप पर निर्भर हो गया। अब आप जो भी करेंगी उसका परिणाम उस बच्चे पर होगा। अगर वह बच्चा बिगड़ा, अगर वह गलत दिशाओं में गया, अगर दुख और पीड़ा में गया, तो उसका पाप किसके ऊपर होगा? बच्चे को पैदा करना आसान, लेकिन ठीक अर्थों में माँ बनना बहुत कठिन है। बच्चे को पैदा करना तो बहुत आसान है, पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। भीड़ बढ़ती जाती है दुनिया में, लेकिन इस भीड़ से कोई हल नहीं है। माँ होना बहुत कठिन है। अगर दुनिया में कुछ स्त्रियां भी माँ हो सकें तो सारी दुनिया दूसरी हो सकती है। माँ होने का अर्थ है इस बात का उत्तरदायित्व कि जिस जीवन को मैंने जन्म दिया है, अब उस जीवन को ऊंचे से ऊंचे स्तरों तक, परमात्मा तक पहुंचाने की दिशा पर ले जाना मेरा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य की छाया में मुझे खुद को बदलना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति भी दूसरे को बदलना चाहता हो उसे अपने को बदले बिना कोई रास्ता नहीं है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।